हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज आर्यन एंड आई एम मनोज। और आज हम लोग देख रहे हैं द मच अवेटेड रामायण का टीज़र, जो कि आई थिंक आज या कल में ही आया है। और टीज़र का नाम इन लोगों ने राम रखा हुआ है। तो या ये मूवी काफ़ी टाइम से बन रही है और काफ़ी टाइम से लोगों को वेट है मूवी का। और फाइनली इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो दिवाली पे आने वाला है। रणबीर कपूर रामायण में आपके राम बन रहे हैं और आपकी आई थिंक साई पल्लवी सीता बन रही हैं और यश जो है वो रावण का रोल प्ले करने वाले हैं। और आई थिंक हनुमान जी का रोल सनी देओल प्ले करने वाले हैं। ओके, ये नहीं पता था मुझे। यप। तो काफ़ी सारे प्रोमिसेस और बातें हुई हैं इस मूवी के बारे में कि मतलब बहुत अच्छी होने वाली है एंड व्हाट नॉट, बट ये सब हम लोग टीजर देखने के बाद डिस्कस करेंगे। मैं पहले से कुछ अज्यूम नहीं करना चाह रहा, तो लेट्स गेट इनटू द टीजर। यूज हेडफोन्स फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। प्राइम फोकस स्टूडियोज मॉन्स्टर माइंड स्टूडियोज तो अच्छे हैं। Okay. descends into chaos. He's always the answer. Okay. Ruling our hearts for over 5,000 years. Our protector. Okay. आदि तो ये वाला ना मुझे एकदम फ्रेम बाय फ्रेम दोबारा देखना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। From 8-time Oscar winning तिवारी celebrate the greatest of all time. मर्यादा पुरुषोत्तम। ये आपकी ओहो चलो लक्ष्मण सीता। अच्छा ये वो वाला है जो वनवास जा उन्होंने रहे हैं। वो क्रॉस की थी रिवर, राइट? वनवास जा रहे थे जो, राइट। रावण। वो ये पुष्पक विमान। हाँ भाई ये देख रहा है इसमें पुष्पक विमान कितना तगड़ा बना है भाई साहब। हाँ वही, ये अच्छा फिल्म था, फॉर आईमैक्स लग रही है। ओके, अब दोबारा देखते हैं क्योंकि मतलब वो देख लिया मैंने, लेकिन मेरे को अब शॉट बाय शॉट थोड़ा देखना है क्योंकि अब मैं उस शॉट्स पे मैं देख अब क्या कहते हैं मुझे थोड़ा, क्योंकि बहुत एपिक स्केल है ये वाला शॉट देख रहा है तू। ये वाला शॉट जो है बिल्कुल वैसा क्या कहते हैं आपको दे रहा है। मतलब मैं ऐसे नहीं कंपेयर कर रहा हूँ, मैं ऐसा मतलब बता रहा हूँ कि मुझे किस टाइप का वो क्या बोलते हैं फील दे रहा है, फिर जो भी कह लो। ये गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप का फील दे रहा है ये वाला जो फिल्टर है ब्लू कलर का, और ये वाला राइट। और जो एपिकनेस है ये देख रहा है, ये हाँ कौन है ये मॉन्स्टर से ना, मॉन्स्टर तो है, दानव, राइट। वो ऐसे मतलब दानव टाइप के। ये वाला जो शॉट है इन्होंने काफी ओवरऑल जो टीजर है ना, मतलब मैं सही बताऊं मेरे को एक जो ग्रैंड स्केल है वो तो मुझे दिख रहा है कि ये अब ये वाला जो शॉट है, ये वाला जो शॉट है, ये अगर तू ध्यान से देख, ये वाला जो है, ये वाला पार्ट शॉट बहुत अच्छा है, बट एआई जनरेटेड नहीं लग रहा है, ये ग्रीन स्क्रीन है। ये ग्रीन स्क्रीन होगी, लेकिन ये वाला जो शॉट स्पेसिफिकली मुझे ना ये वाला थोड़ा मतलब आई डोंट नो क्या कहते हैं, या तो बहुत ज्यादा पॉलिश्ड है या फिर बहुत ज्यादा पॉलिश्ड है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा शॉट हो नहीं सकता, लेकिन जो एंगल है ना, एंगल जो वो सही नहीं है। आई डोंट नो सही है या नहीं है, लेकिन ये वाले क्लोज अप शॉट्स ऐसे एआई जनरेट करता है। ये भी हो सकता है ना, क्योंकि ये सब उन्होंने शूट किया है वो, ऑब्वियसली मुझे पता है कि शूट किया है ये। मतलब जैसे मैं बोल रहा था कि काफ़ी डिस्कशन हुआ है इसके लेके, जो अमित मल्होत्रा है जिनका, जो कि डीनेक के ओनर है,
और डीनेग ऑब्वियसली इस मूवी पे काम कर रहा है, काफ़ी बड़ा वीएफएक्स स्टूडियो है जो कि एवेंजर्स वगैरह पे काम कर चुका है। तो मैंने सुना था कि मूवी का बजट जो है वो काफ़ी अच्छा खासा है, मतलब 3-4 हज़ार करोड़ ऐसा कुछ। तो मतलब ये है कि अच्छा। हाँ, काफ़ी ज़्यादा, मतलब दोनों का मिला के 2 ओके। पार्ट्स में ना, ओके। फिर भी एक मूवी का बजट बहुत होता है। बहुत है। क्या कहते हैं, रेगुलर आपकी जो मूवीज़, पन अगर जो बिग बजट मूवीज़ भी बन रही हैं बॉलीवुड में, तो वो बन रही हैं 300 करोड़, राइट? राइट, 300, और और क्या? ये आपका अगर मामला अगर 3000, 4000 भी चलो तो हाँ, मतलब पर 2000 मूवी पर 2000 मूवी। करोड़, हाँ, तो ये हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा है, जा रहा है। और वो बहुत ज़्यादा अगर है। उन लोगों ने ये वाली चीज़ें सारी मतलब आई डोंट नो, लेट्स पहले ये शॉट्स पे मेरे ख्याल चलते हैं। से एक सीन लिया है, ये 2 शॉट में होगा तब फिर ज़्यादा बेटर ये वाला लगता। शॉट मुझे थोड़ा-सा आई डोंट नो अजीब-सा लगा था, बट ये देख, ये वाला, ये देख। हाँ, अब इसमें ये कुछ मुझे चीज़ें किसी अब क्लियर हो रही हैं कि इस वाली जो मूवी, ये वाली जो मूवी है, इसमें हुँ, पहली बात तो मैं जो अभी पुरानी मूवी आई थी आदिपुरुष, मैंने वो देखी नहीं है, लेकिन राइट, वो उसके मैंने भी वीएफएक्स नहीं में इसके देखी। वीएफएक्स में अंतर दिख रहा है। काफ़ी फ़र्क है। वो दिख रहा है, मतलब मैंने ट्रेलर एटलीस्ट देखा था उस मूवी का, तो मुझे अंदाज़ा है कि उस मूवी का क्या था और इस मूवी का क्या है। और ये वाला जो शॉट है, ये बिल्कुल मतलब आई डोंट नो, ये वाले जो शॉट अगर आप देखोगे, ये वाले शॉट ऐसे नहीं लगते गेम्स में होते हैं। वही मैं भी कहने वाला था, ये गेम ये का वाला सीन जो लग रहा आपका है। डीमन या क्या बोलोगे उसको, राक्षस बोलोगे, राक्षस, वो हाँ, सेम ये क्या दानव कहते हैं, बोलते गेमिंग हैं। शॉट नहीं लग रहा है ये वाला, वीएफएक्स वाला जो शॉट ये है। है और 1-2 और अभी आगे जो आए थे, हाँ, वही। वो सारे ऐसे वो गेम शॉट्स हैं। ये ये मतलब ऑब्वियसली हम, मतलब हमें भी पता है कि वो ग्रीन स्क्रीन के बिना शूट नहीं हो सकता, मुझे भी हाँ, पता वो है, तो ऐसा है कुछ ही। नहीं है कि मतलब मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बस चीज़ें बता रहा हूँ जो मुझे लग रही हैं। ये ये अच्छा वाले जो है। शॉट्स हैं, ये वाले, ये मतलब पता है दिक्कत क्या है? आई एम नॉट गोना से कि अब 2 चीज़ें हैं, ठीक है? हुँ। मैं ऐसा कंट्रोवर्शियल कुछ नहीं बोलना चाह रहा लेकिन द थीम इज़ कि दिस इज़ आवर हिस्ट्री, राइट? राइट। और हिस्ट्री वाइज़ मैं वैसे बोल रहा हूँ कि ये टीज़र जो है और जो लुक है और जो एनवायरनमेंट है, वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा क्लीन क्लीन है। है। हाँ, हाँ। बहुत ज़्यादा क्लीन है। आई डोंट नो अब आप इसको कैसे ले सकते हो, बट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा क्लीन है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो हाँ, बिल्कुल एकदम क्लियर, जो गेम्स में जैसा होता है ना। वही तभी ना ज़्यादा जैसे डस्ट हो जाए थोड़ा वो हो, हाँ, डस्ट होना या थोड़ा फिर जब वो, फिर वो रियलिस्टिक हाँ, वाला, वही, मतलब वही। मैं समझ रहा हूँ कि हमारी एक मतलब नॉर्मल किसी ह्यूमन की नहीं बन रही है स्टोरी। वो मैं जानता हूँ कि किसी नॉर्मल ह्यूमन की नहीं बन रही है स्टोरी, लेकिन अगर ये हमारी हिस्ट्री है और मतलब मैं वैसे रियलिस्टिक रि पर्पसेस से बात कर रहा हाँ, हूँ, ठीक है? मैं ऐसे नहीं अगर बोल रहा कि रियल किसी एरिया में है तो हाँ, भाई अगर वहाँ किसी पे रियलिटी में है हाँ, जगह, तो वही। तो वहाँ पे वो ऐसा एनवायरनमेंट होगा जैसे यहाँ थोड़ा पे बहुत लोग रियलिस्टिक हाँ, करने के लिए आप थोड़ा वही। बहुत रखो, ऐसे मतलब चलो डस्ट देखते हैं। वगैरह वो सब ये वैसे ये टीज़र भी है तो मैं इसीलिए इतना कुछ हाँ, कह नहीं लेकिन रहा अभी शॉर्ट्स के टाइम है, लिए। अभी मूवी हाँ, आने में टाइम है, अभी अभी दिवाली पे आने ट्रेलर में वाली है, तो आई शायद और गेस भी कुछ चीज़ें दिखे तो शायद राइट, कुछ तो ये सिर्फ पता एक चलेगा। टीज़र है, तो मैं वही। बस, तो हम टीज़र देखने बैठे हैं, मैं टीज़र पे रिएक्शन दे रहा हूँ, आई डोंट नो अब उसके अलावा क्या बोलूँ। अभी बहुत ही मायने शॉट्स दिखाए हैं हाँ, इन्होंने ऑब्वियसली। बहुत ही हाँ सटल शॉट्स एकदम। अब ये रणबीर कपूर का जो शॉट हाँ, है, रणबीर कपूर एज़ राम, जिन लोगों को भी दिक्कत है, मुझे एज़ सच कोई दिक्कत नहीं लग रही है बंदे में। नहीं आई थिंक अगर वो अच्छा रोल प्ले कर सकता है। अभी इस वो टीज़र में ऐसा कुछ डायलॉग्स नहीं है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि, क्योंकि मूवी में डायलॉग्स वगैरह जो हैं वो बहुत मैटर करेंगे। लैंग्वेज राइट। इस तरीके की यूज़ हो रही है, ठीक है? क्योंकि हाँ, अगर आप इतना हिस्टोरिकली राइट अगर एक्यूरेट जाओगे, तो फिर आपको लैंग्वेज भी वैसी ही यूज़ करनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर हिंदी यूज़ करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत बिल्कुल, मामला बिल्कुल। चल रहा है। इसमें एक तो पूरे टीज़र में एक डायलॉग नहीं है। हाँ, टीज़र है वो मैं समझ रहा हूँ, उसकी नीड भी नहीं है, क्योंकि वो आपको एक हाँ, ये वर्ल्ड भी है। इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, कैरेक्टर वो ठीक थोड़े है। सीन्स दिखाए जा रहे हैं कि एक्चुअल में होगा और क्या। ये वाला जो टीज़र है, वो टीज़र का नाम राम है, तो आई एम गेसिंग कि राइट। ये वाला टीज़र ऑब्वियसली पूरा राम पे ही था। राम भी कर गया। तो मे बी वो ये लोग वो ये स्ट्रैटेजी ले सकते हैं कि वो सर्टेन ओकेजन्स पे वो लोग जैसे-जैसे आती जाती हैं, वैसे वो लोग सर्टेन कैरेक्टर्स पे टीज़र निकालते जाएँ, हाँ, ऐसा हो हो सकता सकता है। है, हो सकता है। बैकग्राउंड में हमें दिख गए कैरेक्टर्स, लेकिन वो उन्होंने उन पे हो फ़ोकस सकता नहीं है किया। हाँ, एक हनुमान जी का और एक पार्ट निकाल दें। राइट, तो वो ऐसे सर्टेन कैरेक्टर्स पे निकाल सकते हैं। राइट। उसके बाद अब ये वाला जो शॉट है, ये मुझे वो ये देखते हैं। क्योंकि बहुत मतलब ट्रेलर में जो शॉट्स दिख रहे हैं, उनको इसीलिए मुझे शॉट बाय शॉट करना पड़ रहा है, क्योंकि हुँ, वो जो सराउंडिंग है ना वो थोड़ी गिमिक लग रही लाइट्स है। वगैरह देख, लाइट्स वगैरह देख। हाँ, मैं मैं यहाँ पे ये क्या कहते हैं, मैं वो नहीं बोल रहा कि मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो टोन से लग रहा होगा कि मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, लेकिन क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ़ बता रहा हूँ, जैसा मुझे दिख रहा है। राइट।
ये वो पीछे वाला शॉट, हाँ वो जो पीछे निकल गया डस्ट वाला। हाँ अभी देखिए ये शॉट, ये हाँ। वो कुछ ज्यादा वो लग रहा है, क्योंकि राम जी एकदम डस्ट में चलते हुए दिखा रहे हैं ना, उनके आगे ये वाला कुछ नहीं shot, आ रहा एक है। second रुक। ये हाँ वो भी है। वो वही है कि छोटा शॉट है, सीधे समझ नहीं आ रहा। ये शॉट हो गया। ये वो रिवर काफी फेमस सीन है ये वाला। लेकिन आई थिंक वो वाला नहीं है, शबरी वाला सीन नहीं है, ये दूसरा वाला सीन है, ये स्टार्टिंग वाला सीन है। सबरी वाला भी कहाँ वो आएगा? बाद में आएगा। तो बहुत बाद में। ट्रूथ और हिस्ट्री, पुष्पा के मान से मुझे कोई दिक्कतें नहीं ये है। मुझे भी बहुत तगड़ा लगा थोड़ा। ये ऐसा ही होगा। ये बहुत तगड़ा लगा मुझे। ठीक है, फिल्म फॉर IMAX है। ओके सो आई एम गेसिंग कि मतलब इस टीजर से हमें दिख गया कि मूवी का बजट कहाँ जा रहा है। हाँ ठीक है, उन लोगों ने हेवीली VFX का यूज़ किया है। बहुत और ज़्यादा। मुझे एक्चुअल में इस पूरी मूवी में अभी तक कहीं पे मुझे ऐसा कोई सीन नहीं लगा जहाँ पे रियल लोकेशन हो। मजाक नहीं कर रहा, मेरे को कोई रियल लोकेशन नहीं दिखी है। प्रॉपर उन लोगों ने हाँ मेरे हिसाब से पूरा VFX पे ही रखा है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, ठीक है, हो सकता है कि आप कह सकते हो कि वो बहुत पुरानी बात है, 5000 पहले एनवायरनमेंट बहुत अलग था, आज के टाइम पे आपको एनवायरनमेंट बाहर नहीं मिलेगा, मे बी ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन वही जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि शॉर्ट्स जो हैं वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बिल्कुल क्लीन क्रिस्प, और जो आपका आप जैसे वो देखते हो ना कि मैं एक एग्जांपल ये बोल रहा हूँ सिर्फ कि जैसे जब कोई भी गेम आता है तो उसका पहले एक सिनेमैटिक ट्रेलर आता है। हाँ राइट, गेम प्ले से पहले वही ये वो लग रहा है वो, हाँ वही एकदम एग्जैक्टली वही है। अब अगर होता यही है कि गेम प्ले में भी क्या कहते हैं, सिनेमैटिक में अलग चीज़ें दिख रही होती हैं और गेम में अलग होता है। लेकिन हम गेसिंग कि मैं क्या कैसे बोलूँ, मतलब ये जो बहुत हर एक शॉट को ना बहुत ज़्यादा पॉलिश किया गया है इस टीजर में, बहुत ज़्यादा क्लीन है। हाँ बहुत ज़्यादा तो क्लीन। अब आप ये भी कह सकते हो कि हाँ ऐसा अभी तक इंडियन सिनेमा में नहीं हुआ है कहीं पे भी। हाँ किसी मूवी में ऑब्वियसली इतना बजट नहीं था किसी मूवी का, पहली बात तो, और ना ही कोई ऐसी बड़ी कंपनीज उस पर काम कर रही थी। म्यूज़िक ऑब्वियसली म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक के बारे में बोलना भूल गया, पूरे टीजर में म्यूज़िक अच्छा था। ऑब्वियसली AR रहमान और हांस जिमर का म्यूज़िक है तो अच्छा, म्यूज़िक के बारे में तो ऑब्वियसली हम कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो बेटर ही होगा। बट शॉर्ट्स वो अभी भी वही चीज़ है, थोड़े गिमिक शॉट्स हैं। अब वो गेम टाइप के लग रहे तो होपफुली मूवी पूरी अगर ऐसी ही होने वाली है, जो शॉर्ट्स के आपके जो शॉर्ट चॉइसेस हैं, मैं कोई डायरेक्टर नहीं हूँ मैं तो मैं मतलब आप कह सकते हैं कि भाई मैं क्यों अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से जो है मेरा मैं दे रहा हूँ। शॉर्ट्स की जो चॉइस है, जैसे कि वो जो पीछे वाला जो शॉट था वो चल के जा रहे थे, वो खास करके वो काफ़ी क्लोज था। पहली बात तो वो मेरे ख्याल से वो 2 या 3 एंगल से शॉट होगा। वो इस टीजर में खाली वो एक शॉट लिया है, वो एक गलती ले लिया इस टीजर में। राइट आई डोंट नो, मतलब गलत तो आई डोंट थिंक कि इतनी बड़ी मूवी है और गलत नहीं, नहीं था वो इस टीजर के लिए बोल रहा हूँ, इस टीजर के लिए वो शॉट गलत ले लिया। उसकी जगह से कोई साइड एंगल ले लेते, क्योंकि बैक से पहले एक बार राम जी को दिखा चुके थे स्टार्टिंग में। नहीं मैं उसकी तो बात नहीं कर रहा कि वो दिख रहे हैं, नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो स्पेसिफिकली वो शॉट लग कैसा रहा था वही और तो पब्लिक वगैरह के साथ, वो मुझे, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने ऐसा शॉट, वो स्पेसिफिक सीन मुझे थोड़ा सा AI जनरेटेड लग रहा था, मजाक नहीं कर रहा है नहीं, वो मुझे भी पता है कि वो शूट हुआ है, वो AI जनरेट नहीं है। मैं बस बता रहा हूँ कि AI जो होता है ना वो इतनी क्लीन चीज़ें शूट क्या करते हैं, जनरेट करता है, ठीक है। और ये ट्रेलर जो है ना वो हर एक शॉट में जो एडिटिंग और VFX है वो इतना क्लियर है कि वो ऐसा ही लग रहा है कि वो AI जनरेटेड, जो एनवायरनमेंट है वो AI जनरेटेड है, ऐसा लग रहा है, मजाक नहीं कर रहा है। वो AI जनरेटेड एनवायरनमेंट में आपने कैरेक्टर्स रख दिए हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा क्लीन है और एनवायरनमेंट भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा क्लीन है। हाँ। और अगर एनवायरनमेंट में जैसे कि जो शॉट की तो बात कर रहा था उसमें धूल उड़ रही थी, लेकिन कैरेक्टर के ऊपर, राम जी के ऊपर कुछ भी मतलब आगे आए या फिर उनके पास से निकले उनके, अब ठीक है। अब मैं अब यही है कि मैं उसमें एक लिमिटेड वो चीज़ है, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन ये है कि अभी वही बात है ना कि अभी हम कुछ जज भी नहीं कर सकते, अभी बहुत टीजर है, अभी मूवी आने में बहुत टाइम है।
अभी सिर्फ टीजर ही है ना, अभी ट्रेलर भी नहीं अभी प्रॉपर हाँ आया अभी है तो। अभी अभी महीनों पड़े हुए हैं मूवी हाँ में, वही। तो लेकिन ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि ये मूवी में ऐसा होगा कि वो लोग इसको गंदा कर देंगे। मेरे हिसाब से मूवी अगर पूरी ऐसी मूवी ऐसे होने वाली है कि मूवी में इस तरीके के शॉट्स होने वाले हैं जैसे कि इस ट्रेलर में हैं, तो फिर अगर ऐसी एपिक है। मैं हाँ। स्केल मूवी का आपको दिख रहा है, आपको मॉन्स्टर्स दिख रहे हैं, राक्षस दिख रहे हैं बड़े बड़े, ठीक है, जो कि आज तक मतलब इस लेवल पे आपको किसी मूवी में देखने को नहीं मिलेंगे, हाँ इंडियन मूवी में खास करके। ये अब जा रही है बिल्कुल, ये वाला शॉट तो स्पेसिफिकली किसी गेम का निकला हुआ लग रहा है, मजाक नहीं कर रहा मैं। वही वो गेम जैसा ही लग रहा है। लेकिन अब राक्षसों को आप दिखाओगे तो ऑब्वियसली मैं समझ रहा हूँ कि वो तो मैं कोई वो जैसे मैं बोल रहा हूँ वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, वो ऐसा ही होगा अगर अगर आप दिखा रहे हो, लेकिन वही है कि बस वो जो एक पॉलिश वाली चीज़ है ना, इसीलिए वो गेम जैसा लग रहा है। हाँ अगर ये थोड़ा रगेड लुक होता तो फिर वो रियलिटी जैसा लग रहा होता। वही, क्योंकि बिल्कुल क्लीन चीजें नहीं होती हैं राइट। रियलिटी में। मेरे मतलब आई डोंट नो कि मैं क्या बोलूँ, मेरे जो व्यूज़ थे वो एक्चुअली मैं तीसरी बार देख चुका हूँ, और तीसरी बार में भी मेरे को जाके यही लग रहा है कि इन्वायरमेंट्स जो हैं उनमें VFX वर्क है, और वो क्लियर है कि वो VFX वर्क है, काफी समझ में आ रहा है ये है। और मतलब मैं ये ऑब्वियस सी बात है कि वो आप जैसे कि हम लोगों ने बोला कि वो VFX ऑब्वियसली नीडेड है, उस टाइम की मूवी है तो उसके लिए हाँ वो तो है वो नीडेड है। लेकिन आई वुड हैव प्रेफर्ड कि वो लोग थोड़ा प्रैक्टिकली सेट्स भी बिल्ड कर लेते तो आई थिंक थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट आ पाता मुझे, क्योंकि मुझे इस टीजर में से मैं ये नहीं बोल रहा मूवी में हो सकता है कि उन्होंने बहुत अच्छे खासे सेट्स बिल्ड किए हों। हाँ वही मतलब तो, अगर बजट इतना है कि तो उन लोगों ने क्या कहते हैं होंगे, कि जो आपके महल वगैरह अंदर शॉट्स हैं और वो सब उन्होंने बजट बिल्ड क्या कहते हैं प्रॉपर सेट बिल्ड किया हो, क्योंकि अभी इसमें जो दिखा है वो सेट नहीं था। अगर वो सेट था तो फिर वो उन लोगों ने आई डोंट नो एडिटिंग के थ्रू ऐसा पॉलिश कर दिया है कि वो अपने को VFX लग रहा है। बट मैं चाहूँगा कि अगर जो शॉट्स हैं वो थोड़े से वैसे लगे कि वो एक्चुअल एनवायरनमेंट में शूट हुए रादर देन कि वो VFX के अंदर। और एनीवे मैं मूवी मतलब हम लोग मूवी के लिए तो बहुत एक्साइटेड हैं ऑब्वियसली। मैं चाहता हूँ कि ये मूवी अच्छी हो, क्योंकि इस मूवी के ऊपर पहली बात तो उन लोगों ने काफ़ी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी हैं मूवी की। ये टीज़र देख के भी ऐसा नहीं है कि मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस कम हो गई हैं, बस मैं सोच रहा था कि थोड़ा एकदम हाँ वो रियलिटी से कनेक्ट मतलब आई डोंट नो कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, लेकिन मुझे ये पता था कि मूवी में 2000 करोड़ का बजट लगा है तो आई गेस मुझे वो दिख जाएगा टीज़र में, वो मुझे दिख गया टीज़र में कि हाँ वो लगा है। लेकिन आई थिंक कि मैं अभी जज नहीं कर सकता कि मूवी इसके बेसिस पे मैं कुछ नहीं कह सकता कि मूवी बहुत अच्छी होगी या फिर नहीं होगी। आई रियली डोंट नो। ये सिर्फ एक ऑनेस्टली ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है रणबीर कपूर का एज राम एंड द एनवायरनमेंट ऑफ द मूवी। अगर यही स्पेसिफिक यही शॉट्स मूवी में यूज़ होने वाले हैं तो फिर पता नहीं, तो फिर मूवी इंटरेस्टिंग होगी। मैं इतना कह सकता हूँ, क्योंकि ऐसा आज तक अभी इंडियन सिनेमा में हुआ नहीं है। इंडियन सिनेमा में क्या मैंने इस तरीके का, सही बताऊँ तो मैंने इस तरीके का जो डायरेक्शन है और इस तरीके की सिनेमाटोग्राफी है वो मैंने अभी तक एक्चुअल किसी मूवी में नहीं देखी है, मैंने हॉलीवुड में भी नहीं देखी है। जो सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग और जितनी जो जैसे ये दिख रही है मूवी मैंने अभी तक हॉलीवुड में नहीं देखी है। मे बी जो आपकी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स अमेजोन पे सीरीज आई थी मे बी उसके जैसी थोड़ी बहुत, बट वॉर वाला एरिया वो मुझे वैसे ही लग रहा था। वो मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा लग रहा था, सही बताऊँ वो कलर ग्रेडिंग की वजह से लग रहा था मुझे, कलर ग्रेडिंग की वजह से क्या। लेकिन जो मैं वैसे बोल रहा हूँ कि जो है ये जो लुक है पूरे टीज़र का जो मुझे दिख रहा है वो मुझे जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स अमेजोन पे सीरीज आई थी मे बी उससे थोड़ा मिलता जुलता, बट उससे भी काफ़ी अलग है एक्चुअली में। बट जो क्लोजेस्ट रेफरेंस है वो मेरे दिमाग में वही आ रहा है। तो आई डोंट नो, आई रियली होप कि मूवी बहुत अच्छी होगी सही में, मतलब मैं चाहता हूँ कि मूवी अच्छी हो, क्योंकि ऑब्वियसली दूसरा पार्ट भी आने वाला है और ये मूवी आधी स्टोरी कवर करेगी और मॉन्स्टर्स दिखा रहे हैं वो हाँ राइट स्टार्टिंग में हाँ मॉन्स्टर्स दिख रहे हैं हमें, ये एक्चुअल में एल्डन रिंग टाइप के मॉन्स्टर्स हैं। तो लेट्स सी इससे ज़्यादा मैं और बकबक नहीं करना चाह रहा। तो गाइस दिस वाज आवर रिएक्शन टू रामायण टीजर राम, एंड as we said I hope this movie really lives up to the expectations and जो भी आगे टीजर आएंगे probably I think इससे इम्प्रूवमेंट्स हमें देखने को मिल जाएंगे। मैं चाह रहा हूँ कि गेम जैसा ना लगे, बस ये मैं नहीं चाह रहा कि गेम जैसा लगे। हैवी VFX हैवी एंड एवरीथिंग इज गुड, बट मैं नहीं चाह रहा कि गेम जैसा लगे। वही, बट ऐसा नहीं लगना चाहिए। राइट
सो ये खैर मेरा ये पर्सनल है, हम लोगों का पर्सनल ओपिनियन है, तो जिसका अब आई एम प्रीटी श्योर कि वो बहुत लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि दैट इज़ ट्रू कि ऐसा कुछ लोगों ने इंडिया में, बहुत लोगों ने मतलब आपको देखा नहीं होगा, हमने भी नहीं देखा एक्चुअली इस तरीके की मूवी तो कभी, जो शॉर्ट हाँ हुई है ऐसे। तो कई लोगों के लिए बहुत नई चीज़ होगी, और जो लोग खास करके गेम्स नहीं खेलते हैं उन लोगों ने तो पहली बार इतना तगड़ी चीज़ देख रहे होंगे वो लोग। वो या तो है, एक तो इंडियन हिस्ट्री है तो लोग वैसे ही राइट, काफी एक्साइटेड हैं। एक्साइटेड हैं, और हम्म, अच्छी बात है एक्साइटेड हैं, क्योंकि इस लेवल पे अगर हमारी हिस्ट्री दिखाई जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। वही बट मैं चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने कहा कि वो बस गेम्स जैसी ना लगे, और राइट। गिमिक टाइप ना लगे, वो थोड़ा लगे कि हाँ वो ना वो क्योंकि वो मैं चाहता, एक वो चीज़ होती है ना कि जब इतना सारा वीएफएक्स होता है ना, तो एक्टर्स भी अपना वो प्रॉपर, आई डोंट नो कि वो नहीं, इमोशंस वो पे वो चीज़ आ शो नहीं नहीं हो पाती, पाता, वो शो इमोशंस नहीं शो हो नहीं हो पाता। पाते, राइट। हाँ तो मैं चाहता हूँ कि एक्टर्स के भी इमोशंस में प्रॉपर शो हों, और से रादर देन कि जस्ट हमारे पास बड़ा भाई, वीएफएक्स है और भाई हाँ हमारे पास बड़े मॉन्स्टर्स हैं, इन लोगों के बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा देखें स्क्रीन पे, ज़्यादा फोकस उनके कैरेक्टर पे हो, उनकी स्टोरी पे हो, रादर देन कि एनवायरनमेंट कैसा है और ये वो नया मॉन्स्टर आ गया। मतलब वो सब अच्छी बात है, बट स्टोरी आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मूवी में स्टोरी ही है। सबको पता है भाई स्टोरी क्या है, लेकिन फिर भी हम वही ना, पहले देख जैसे चुके हैं कि कैसी वही बनती है रामायण, मूवीज। जैसे रामायण से लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, उसमें तो आपकी इतना जो पुरानी वाली वीएफएक्स नहीं है। आपकी जो हाँ पुरानी दूरदर्शन वाली रामायण थी, वही वो लोगों को इसीलिए पसंद थी क्योंकि वो एकदम रियलिस्टिक थी यार। वो वही मतलब उसमें, वही ना अब वो कह उसमें लो कि उनके पास एक्टर, बजट नहीं था या क्यों भी, लेकिन वो रियलिस्टिक थी, लोग वही उससे रिलेट करते एक्चुअली थे। हाँ, वही वो रियल एरिया में शूट की गई है उसमें। हाँ, वो भाई लोग रिलेट कर उस पाते थे उससे। हाँ, उसमें कैरेक्टर्स के इमोशंस वगैरह ज्यादा दिखते हैं। राइट। अब फाइट मैं में कहना नहीं चाह रहा, लेकिन अगर आप ऐसी चीजें देखते हो तो फिर वो जैसे कि गेम और वो फिक्शनल चीज दिमाग में आने लगती है, ठीक है? वही तो फिर ये रियलिस्टिक नहीं लगता, हाँ, मतलब उतना रियल नहीं हाँ, अब मैं लगता। ये नहीं बोल रहा डीमंस थे, राक्षस होते हैं, वो बात अच्छी है, हाँ बट लेकिन वो एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ मैं एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं राक्षसों की बात नहीं कर रहा। वो ठीक है, कैरेक्टर्स वो तो अच्छे बने। वीएफएक्स से ही बनेंगे, हाँ वो तो मुझे भी पता है, कैरेक्टर्स अच्छे वो हैं। अच्छे बने मैं हैं। एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, और मैं शॉर्ट्स की बात कर रहा हूँ, एडिटिंग की बात कर रहा हूँ। खैर एनीवे, काफ़ी वापा कर लिए हम लोगों ने। हाँ तो गाइस, काफी दिस वाज आवर लंबे हो गए। रिएक्शन, एंड लाइक वी सेड, वी होप दिस इज बेटर, एंड we'll see you in the next video. Bye. Bye.